हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक केस के बारे में डिस्कस किया था जिसमें जो लेडी है वो ना तो अपने घर जाना चाहती है और ना ही वो जॉब करना चाहती है, ना ही वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन कैसी हो रही है। अभी किसी किसी को ये लगेगा कि ये डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी है। देखिए, इस केस में तीनों ही चीजें हैं। डिप्रेशन की तो स्टार्टिंग है, बट एंग्जाइटी होती है जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके एंग्जाइटी होती है। वो अपने फ्यूचर को सोचते हैं, यार मैं इसके साथ रह नहीं पा रही हूँ, जिस भी रिलेशनशिप में वो है उससे नहीं निभ पा रही है। दूसरा बात आती है उसके सेल्फ की बात, जहाँ पे आती है कि वो एक जॉब, अच्छी खासी जॉब छोड़ी है जो उसने, वो दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो उस पोस्ट पे भी सेम पोस्ट पे जाना चाहते हैं जिस पोस्ट पे वो 1 साल या 1.5 साल पहले थी। इस सिचुएशन में आपको जरूर से जरूर एक काउंसलर को या एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इस केस के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि लड़कियों की लाइफ में बेसिकली एक दौर ऐसा आता है जब वो अपने एक फेज से गुजर रही होती हैं। बेबी होता है उनका, उससे पहले उनकी जॉब होती है, उसके बाद उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, उनके हार्मोन्स डिफरेंट हो जाते हैं, उनके कुछ हार्मोन्स अलग हो जाते हैं, किसी किसी को थायराइड इशू हो जाता है, किसी को पीसीओडी हो जाता है। तो तरह तरह की बॉडी अलग अलग तरह की सिचुएशन से, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरती है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हमारा मूड अचानक से चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभी हम बहुत उदास रहते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। तो ये सब हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। तो अब आते हैं उस केस की तरफ। उस केस में भी कहीं ना कहीं यही हो रहा था कि जब भी बेबी के बाद जब वो नहीं कर पा रही थी जॉब, तो उसके दिमाग में कभी कभी ख्याल इतना ज्यादा आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था, उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी उस चीज को लेके कि नहीं, बस अब मुझे जाना है। लेकिन जब वो घर छोड़ के जाने लगती है तो उसको ये याद आता है, यार मैं छोड़ के जा ही क्यों रही हूँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम ही क्या है। तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं आपके रिलेशनशिप में, तो इस वजह से भी आप रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तोड़ना नहीं चाहते, या फिर कोई आपको वैलिड रीजन नहीं मिलता। बस इतनी सी बात के लिए मैं जा रही हूँ इसको छोड़ के, कोई भी छोटी मोटी बात हो सकती है, छोटा सा झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज को लेके भी आप छोड़ के, प्रेजेंट रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो जो एंग्जाइटी होती है, जो डे टू डे वाली एंग्जाइटी होती है, या फिर जो पीछे से चलती आ रही, कई बार कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, जो लाइफ में आपको स्टक बना देती हैं। लाइक यहाँ पे इस केस में पीछे से क्या चलता आ रहा है? पीछे से ये चलता आ रहा है कि जॉब गई, प्रेजेंट जॉब, मतलब जॉब गई नहीं है, सॉरी, वो जॉब में वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो पहले थी। दूसरा रीजन, मम्मी के घर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कई बार समाज, सोशल प्रेशर होता है। कई बार ये होता है कि नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं वहां भी अच्छे से इंडिपेंडेंटली रही हूँ, तो अब मैं वापस मम्मी को, मतलब मम्मी को क्या बोलूंगी। ये सिचुएशन जो प्रेजेंट क्लाइंट के दिमाग में चल रही है कि मैं मम्मी को क्या बोलूंगी। देखिए, अगर आपका बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में मन नहीं लग रहा है एंग्जाइटी की वजह से, तो आपको अपने रिलेशनशिप को दूसरा चांस जरूर देना चाहिए। इस केस में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको पहले अपनी कंडीशन पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जो कि उस लेडी ने किया। सबसे पहले उसने संपर्क किया एक काउंसलर से। यहाँ पे अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो एक काउंसलर से संपर्क किया, उसने उसकी काफी हेल्प करी, उसको ग्रो करने में हेल्प करी। धीरे 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 चीजें लाइन अप होने लगी, मतलब सिचुएशन कंट्रोल में आने लग गई। लेकिन फिर भी मामला बना हुआ था रिलेशनशिप का। देखिए, एक काउंसलर के पास भी जब भी आप जाते हैं तो भी आपके सारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व नहीं होती। ये कोई एक खांसी या बुखार नहीं है कि आपको दवाई दी और आप 3 दिन में ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काउंसलर भी आपके स्टेप बाय स्टेप आपको हील करता है। वो हील करने से पहले काउंसलर को ये चीजें जाननी होती हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट, क्लाइंट खुद ही अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कई बार कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लाइक रिलेशनशिप में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। इस प्रेजेंट केस की जो मैं बात करूं, जिसका जिक्र मैंने आपसे लास्ट वीडियो में किया। तो इसी तरीके से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी मेंटल कंडीशन अभी किस स्टेज में है। कई बार हम
खुद ही ये चीज़ नहीं समझ पाते। इसलिए हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें समझे, और वो भी एक अच्छे काउंसलर की। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास भी चले गए, उसको आपने अपना हाल बताया और इतना जल्दी आप किसी से खुल भी नहीं पाते हो। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ, एंड प्लीज डू ऑल्सो टेक केयर कि आप किसके पास जा रहे हो, किसको अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहे हो, अपने किस फ्रेंड को बता रहे हो। कई बार फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो आपको बाद में फिर पब्लिकली या कहीं पर सोशली आपको थोड़ा एम्बैरेस कर देते हैं आपकी कुछ बातें बोलकर, तो आप बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हो। तो अपनी प्रॉब्लम्स आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, इसको लेके आप बहुत सतर्क रहें। मैं यही आपको बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा, ऐसे लोगों की हेल्प करने से बिल्कुल भी ना हटे। उनको एक करेक्ट उनकी मेंटल स्टेज को समझने के लिए करेक्ट प्रोफेशनल के पास जाने के लिए जरूर कहिए। बाय।